गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि धीरज तोमर ने किया ध्वज वंदन। बच्चों के भोजन हेतु स्वयं निर्मित टीन सेट का किया उद्घाटन। देश के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्राथमिक विद्यालय अजपलगढ़ी में आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी एवं उद्योगपति धीरज तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। इस अवसर पर विद्यालय परिवार एवं ग्रामवासियों द्वारा उनका सम्मान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि धीरज कुमार तोमर ने अपने समाज सेवी स्वर्गीय पिता प्रेमपाल सिंह तोमर की पुण्य स्मृति में विद्यालय परिसर में बच्चों को बैठकर भोजन करने हेतु निर्मित टीन सेट को विद्यालय को समर्पित किया। यह शेड मध्याह्न भोजन योजना एवं अन्य शैक्षिक गतिविधियों के लिए विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनवाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धीरज तोमर ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें अपने अधिकारों के साथ साथ समाज के प्रति हमारे कर्तव्यों की भी याद दिलाता है। उन्होंने कहा, प्रत्येक सक्षम व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत कार्यों के अतिरिक्त समाज सेवा के लिए भी निरंतर छोटे छोटे प्रयास करते रहना चाहिए। श्री तोमर ने अपने संबोधन में बताया कि वे एक गैर सरकारी संस्था एनजीओ के माध्यम से शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे या युवा की आर्थिक स्थिति उसकी सफलता में बाधा नहीं बनने दी जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर उनके द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती सीमा एवं शिक्षा मित्र वरेंद्र तोमर ने इस अवसर पर धीरज तोमर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सामाजिक व शैक्षणिक सहयोग विद्यालय और गांव दोनों के लिए प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में सीमा तोमर, प्रधानपति जितेंद्र तेवतिया, अलका रानी सहायक अध्यापक, पप्पी रानी सहायक अध्यापक आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान व देशभक्ति नारों के साथ। गाँवों से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ संख्या काफ़ी है, तो यहाँ संख्या काफ़ी है तो बच्चों के लिए करने के भी अवसर बहुत ज़्यादा है। ये तो मेरा एक छोटा सा प्रयास मैंने किया था कि बच्चों के खाना खाने के लिए अपने स्वर्गीय पिताजी की पुण्य स्मृति में मैं कुछ योगदान करूं। और मुझे आज ही जानकारी मिली प्रिंसिपल मैडम के माध्यम से कि यहाँ अभी भी बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों के सामने वादा करता हूँ कि अगले महीने इसमें फर्श का काम भी करा दिया जाएगा। और हर वर्ष मैं इस स्कूल के लिए कुछ ना कुछ योगदान अपने माध्यम से और दूसरे लोगों के माध्यम से अवश्य ही कराता रहूँगा। आज बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और काफ़ी बच्चे यहाँ हैं, शिक्षा का वातावरण है यहाँ पर, तो थोड़ा बच्चों से भी बात करने में बड़ा अच्छा लगता है। बच्चों, आज हम 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ 2 साल 11 महीने 18 दिनों से बनाने में लगे, और 26 नवंबर जिसको हम चलाते हैं वो हेल्थ के लिए भी काम करता है, और यहाँ हम शिक्षा और रोजगार के लिए काम करते हैं। पिछले साल जब पुलिस भर्ती निकली थी तो हमने फ्री कोचिंग कराने का वादा किया था, तो 50 से ज़्यादा बच्चों ने फ्री कोचिंग की थी और हमने ऑनलाइन कोचिंग कराई थी। और जो राष्ट्रीय लेवल का गगन प्रताप जी का इंस्टीट्यूट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत फेमस है, उससे हमने कोचिंग दिलाई थी और 30 से ज़्यादा बच्चों का उसमें सिलेक्शन हुआ था। वो बिल्कुल निःशुल्क थी और किसी के लिए मतलब कोई भी उसको कर सकता था, ना उसमें कोई जाति की बाउंडेशन थी ना कोई धर्म की बाउंडेशन थी। तो अगर आगे भी कोई ऐसा बच्चा या कोई आपका जानने वाला जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो कहीं ना कहीं उसकी शिक्षा प्रभावित हो रही है, रोजगार प्रभावित हो रहा है, तो कोई भी मुझसे संपर्क करे, मुझे बताए, तो आर्थिक स्थिति को उसकी कामयाबी में अड़चन नहीं आने लगी। और देखिए, जो हम गांव में इतने लोग हैं, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिस पे अगर हमें आर्थिक थोड़ी भी मदद करना चाह रहे हैं तो अपने स्कूल की मदद सबसे पहले करनी चाहिए, उसके बाद में ही हम किसी चीज को रखें। सबसे पहली मदद हम स्कूल की करें। आज हम ध्वज को अभी हमने ध्वज फहराया, बच्चे के हाथ में तिरंगा है। ये तिरंगा ऐसे ही नहीं आ गया,
जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस थे, भगत सिंह थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर जी, तो सब लोग बहुत शिक्षित थे। कोई भी बिना शिक्षा के आप किसी भी ऊपर लेवल पर नहीं जा सकते हो। तो शिक्षा जो है ना, वो प्राथमिक सीढ़ी है किसी भी काम करने की। तो सभी से निवेदन है कि कुछ ना कुछ योगदान बच्चों के लिए, स्कूल के लिए करते रहें, और कहीं भी किसी को कोई समस्या आ रही है तो वो हम तक जरूर पहुंचाएं। हम उनका जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको सफल बनाना सुनिश्चित करेंगे। अब देखिए, छोटे छोटे प्रयासों से ही काम होते हैं। अभी हमारे ये जो गांव की सड़क है यहाँ से फगुंता की, बहुत वर्षों से टूटी हुई थी, कभी काम नहीं हुआ था। ना तो मैं कोई जनप्रतिनिधि हूँ, ना मैं कोई विधायक हूँ। मेरी इंडस्ट्री है, मैं वहाँ इंडस्ट्री में उपाध्यक्ष हूँ। मैंने इस सड़क को लॉजिस्टिक योजना में डीएम साहब के माध्यम से पास कराया। पास हो गई, लेकिन बजट इतना ज़्यादा था, कोई भी पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद मैंने इसे माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा, चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब के सामने रखा। अब 2 दिन